बहुत शानदार तो मैं जो बात बता रहा था, तो घर वाले तैयार नहीं हुए, फिर मैंने जो है कोचिंग शुरू किया मैंने। तो कोचिंग में मेरा थोड़ा सा अप्रोच अच्छा रहता है, बच्चे लाइक करते हैं, तो बच्चों का प्यार मिला, सपोर्ट भी मिला। एक बच्चा आता था, मुझे याद है पहला बच्चा जो मेरे पास पढ़ने आया था, एक पाल लड़का था, वो आया था पढ़ने पहली बार, प्रशांत पाल नाम था, फर्स्ट स्टूडेंट मेरे करियर का वो था। और पहले दिन वो आया, अगले दिन 8 बच्चे लेके आया। अरे वाह, क्या बात। और मुझे याद है कि उस सत्र में लास्ट का चल रहा था 2-3 महीने, और लास्ट बीते बीते मेरे पास 150 स्टूडेंट हो गए 3 महीने के अंदर। और अगले साल मैं जब गया तो 200, 250, 300 की संख्या, अच्छा पैसा, खूब पैसा कमाए, नाम भी कमाए। लेकिन मैं अपना जो एक टेम्परमेंट मेरा ये था कि कोई भी बच्चा हो, पैसे के बिना उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। अच्छी शिक्षा से वो मोहताज ना रहे। अगर पैसा नहीं है कोई बात नहीं, पढ़े। और उसका लाभ भी मिला कि जो बच्चे थोड़ा बहुत मुझसे हेल्प पा जाते थे, तो वो बाद में जा कर के कहते थे कि सर बेस्ट है। तो उसका लाभ मिला बाद में। फिर यही जो मैं बता रहा था कि कोचिंग में टॉप होते थे बच्चे, लेकिन जो है श्रेय नहीं मिल पाता था। अब यह है कि रिजल्ट ऐसा आया है कि श्रेय भी मिल रहा है, मुझे मिल रहा है, मेरे विद्यालय को मिल रहा है। मेरे माननीय बहुत अच्छे प्रबंधक है मेरे, श्री दीनानाथ चौधरी जी, गुड पर्सन, बहुत अच्छे ग्रेट आदमी है वो। तो उनका बड़ा सहयोग रहता है, तो उनको भी श्रेय मिल रहा है। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे। तो ये सारी चीजें, ये सर जर्नी है, बहुत अच्छा लगता है। सर ये दीनानाथ सर जी का नाम आपने लिया जी, और सर एक समय था जब आप उनसे मिले पहली बार जी जी कि विद्यालय को शुरू करना है जी, तो उस समय शायद विद्यालय बंद होने या वो बेचने के बारे में भी कुछ चर्चा कर रहे थे सर। वो और सर उसके बाद उस समय आप मिले, ऐसा आपने क्या उनको बताया कि वो आपसे जुड़े भी और आप दोनों लोग की जोड़ी ऐसे हिट हो गई कि पूरा प्रदेश को टॉप कर दिया और पूरे बीट कर दिया पूरे प्रदेश में। देखिए सर ये जोड़ी के बारे में थोड़ा सा अनुभव कैसा? जोड़ी नहीं कहेंगे, वो मेरे जो है बहुत श्रेष्ठ हैं, अच्छा, पिता तुल्य हैं। लेकिन वो समझिए लेकिन वो हो सकता है, कहने के लिए कोई कुछ भी कह देता है, रिजल्ट आ जाता है, लेकिन वो बहुत ग्रेट पर्सन है। मैं उनके आगे कुछ भी नहीं हूँ। जी जी। तो जब रिजल्ट, मतलब उस समय कोविड का दौर था, कोरोना का, और कोरोना में प्राइवेट संस्थान लगभग बंद हो गए थे, लगभग बंद हो गए थे। हम सब लोग भी बंद कर दिए थे 14 महीने तक। तो हुआ ये कि स्थिति खराब होने लगी, तो किसी तरह से सर को जानकारी मिली कि एक सर हैं और वो जो है विद्यालय ज्वाइन करना चाह रहा हूँ एज ए एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है। तो सर मुझसे मिले, तो मैं जान रहा था कि सामने वाले को चाहिए क्या। ये ईश्वर ने मुझे दे रखा है कि अच्छा, जान जाते हैं। तो हाँ, तो वो कहे कि हमारा विद्यालय है, फला फला स्थिति है, क्या करेंगे। हम कहे सर अगर आप विद्यालय दे देते हैं तो 2 से 3 साल में क्षेत्र का नंबर 1 विद्यालय बना दूंगा। क्या बात, और 4 से 5 साल के अंदर जिले में नाम आ जाएगा। अरे वाह। मतलब उस समय की बात बता रहा हूँ जो सर के सामने मैंने बोला। तो सर को कॉन्फिडेंस हुआ। पहली जरूरत तो यही है ना कि जिसको आप खरीद रहे हो या जिसको आप चुन रहे हो वो आपके लायक है भी कि नहीं। तो उनके दिमाग में आया कि ठीक ठाक है। उसके बाद में हम ज्वाइन हुए। फिर टीम बनाना, सबसे बड़ी चीज तो है टीम बनाना। हाँ, टीम बनाना। कभी भी आप कोई भी काम करेंगे तो टीम आपकी अच्छी होनी चाहिए, है ना। टीम में जैसे अच्छे बुरे कुछ भी हो, लेकिन वफादार हो, जो आप कहें वो करें। टीम लीडर का काम यही है। तो टीम अच्छी बनी। टीम अच्छी बनने के साथ हम लोग काम करने लगे। फिर धीरे धीरे ये अनुभव होने लगा कि ट्रैक अच्छा चल रहा है। फिर समय से आपको बता दें, एक साल में 800 एडमिशन मेरे यहाँ होने लगा। सर पहले कितने बच्चे स्टार्ट किए थे? स्टार्ट सर जब हुए थे तो 112 बच्चे रेगुलर आ रहे थे। 112 बच्चे आ रहे थे खाली। और वर्तमान में विद्यालय की संख्या तकरीबन 2200 है। 2200 तालियां सर, तकरीबन 2200। और इसमें मेरा कुछ नहीं है, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। मेरी जो ड्यूटी है, सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद दे रहा हूँ क्षेत्र के जो अभिभावकगण हैं, उनका भरोसा जो मेरे प्रति बना है। और जो क्षेत्र के बच्चे हैं वो भी बहुत भरोसा करते हैं मेरे ऊपर। तो उसके लिए मैं उन्हीं लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्या बात है, ग्रेट ग्रेट सर। हाँ, वो बहुत अच्छे लोग जो जुड़ रहे हैं। ये सर ट्यूशन में भी आपकी संख्या 1 से 8 हो रहा था, 8 से 3 महीने में 150 हो रहा था सर। तो यानी कहीं ना कहीं आप यूपी के खान सर वाले की तरह एकदम ऐसा नहीं सर। आपको सर हल्का लगता है, लेकिन हम लोग तो आप ऐसे ही नजर आते हैं कि यूपी के आप ग्रेट टीचरों में से हैं। और सर वो स्थान हम लोग मानते भी हैं। और एक अच्छा रिजल्ट जो दे रहे हैं सर आप, बराबर संख्या आज 2200 विद्यालय की पहुंची है। तो जाहिर सी बात है कि और उसके भी बच्चे जब पूरे जिले को टॉप कर रहे हैं, हर विद्यालय के बच्चों से ज्यादा रिजल्ट दे रहे हैं, तो बेशक सर आज हम आपको खान सर की तरह देखते हैं कि आप हमारे बीच में एक बहुत बेहतरीन अध्यापक हैं। और सर उसके बारे में
अनुभव तो रहा ही। सर बहुत कम संसाधन थे जब आपने विद्यालय शुरू किया था। ये तो है संसाधन आज वाली की डेट बात में तो। जब मैं जाता हूं तो आपके पास बस भी हुआ है अभी जी। हाल ही में, और अभी हाल में हुआ है, अभी 2-4 महीने की बात है, क्यों जी, सर? जी, जी, सर। और उसके पहले बहुत कम संसाधनों में आपने ये कीर्तिमान बनवाया बच्चों जी, से। जी। तो सर ये कैसा अनुभव रहा कि देखिए कहने को लिए संसाधन जैसे अभी आपने कुछ कैसे भी हम कैसे बोले, व्यवस्थित लेकिन किए? ये है कि संसाधन तो मैटर करता ही है, लेकिन ये है विजन अगर आपका क्लियर है तो छोटे मोटे संसाधन भी। मैं एक बार दर्शन की कुछ किताब पढ़ रहा था सर, हाँ। तो मुझे एक बात, जैसे किताब कोई भी आप पढ़ते हैं पूरा हाँ। पेज का पेज पढ़ डालते जी। हैं, लेकिन उसमें एक दो ही बातें याद रहती हैं। राइट। तो मुझे याद है कि वहाँ पे ये था कि एक लाइन मुझे याद है आज भी, और मैं लोगों को समझाता भी हूँ कि जब भी आप कहीं अटक रहे हो किसी काम में, तो ईश्वर या परमात्मा जो भी आप मानते हो, अल्लाह मानते हो, वो उनका ये संदेश रहता है ना कि आपके पास जो भी संसाधन है आपकी सफलता के लिए पर्याप्त हैं। अगर आप ये मान रहे हो कि आपके पास संसाधन पर्याप्त नहीं है, हाँ। तो वो आपके निगाह की कमी है, आप संसाधन पहचान नहीं पा रहे हो। Great. तो मुझे वो बात हमेशा याद रहती है कि कोई भी काम हो, किसी भी छोटी स्थिति हो, बड़ी स्थिति हो, आपके पास जो भी संसाधन है वो ईश्वर ने आपको मुकम्मल दिया, पर्याप्त दिया है। हाँ। बस आप अगर नहीं कर पा रहे हो हाँ, तो आप पहचान नहीं पा रहे हो, और अगर आप पहचान ले गए तो वो संसाधन पर्याप्त हैं, वो बहुत पर्याप्त हैं, बस आपको पहचानना आना चाहिए। क्या बात है। तो इन बच्चों के जो आपने नाम लिया वो भी सर बहुत हाई फाई फैमिली से बिलोंग नहीं करते मैं हैं। सारे बच्चों को बता जिन सकता हूं बच्चों सर। को आपने प्रदेश टॉप करवाया सर, जी। उनकी स्टोरी मैंने सुना, जी। और दीनानाथ सर के जबान से जब सुना वो रो रहे थे, तो बताते मुझे याद समय है, उनके वो आंखों रो से रहे आंसू थे। थे कि उसके विषय में थोड़ा सा सर उसका नाम जो है साक्षी चौधरी है, हाँ। और वो 2 बहनें हैं और एक भाई है उसका, अच्छा और उसके पिताजी 10 साल पहले उनका डेथ हो गया था, अच्छा। और उसकी मम्मी जो है वो शिक्षा मित्र हैं सुरवार कला में ही, और बड़ा संघर्ष कर रही हैं। आप भी जान रहे हैं शिक्षा मित्र का सैलरी और कितना लोड उन पे रहता है। मेरे भी फैमिली में एक लोग हैं शिक्षा में, बड़ा लोड रहता है, बड़ा काम रहता है। उसके बावजूद भी वो अपने बच्ची को पढ़ा रही हैं, बच्चों को पढ़ा रही हैं। इसके लिए वो वास्तव में मतलब बहुत ही सराहना की पात्रा हैं वो। बहुत बहुत ग्रेट पर्सन है वो भी। तो शिक्षा मित्र होके और हैं, अपनी बच्ची को पढ़ा रही और हैं। यहाँ पे तो वो बच्ची जो है पहले दूसरी संस्था में थी, फिर मुझसे जब जुड़ी तो मैं उसको पहचाना कि मतलब क्वालिटी है उसके अंदर, और फिर वो संघर्ष करती रही। आप जानते हैं पिता ना होने का मतलब क्या होता है। बहुत बड़ा पिता ना होने का मतलब ये हो गया कि आपके घर पे छत नहीं है। सारा मैटर ये कि अगर पिता नहीं है तो आपकी सारी ज़रूरतें जो है आप कह नहीं सकते, किससे कहोगे। माँ को आप देख रहे हो उसकी स्थिति क्या है, और वो लड़की जो है उन स्थितियों को समझते हुए वो समझ गई कि मुझे करना क्या है और इसको दूर करने का तरीका क्या है। सर देखिए, गरीबी दूर करने के 2 ही रास्ते हैं, या तो आप बिजनेस करें या तो आप सर्विस करें। बिजनेस आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास पूंजी हो। अगर आपके पास पूंजी नहीं है तो दूसरा ही रास्ता आपके पास है, वो है सर्विस। सर्विस आप किसी भी फील्ड में दे सकते हैं। तो अब सर्विस आप किसको मिलेगा? सर्विस उसी को मिलेगा जो काबिल होगा। तो वो समझ गई थी ये बात कि मुझे काबिल बनना है, और काबिलियत ऐसे नहीं आती है कि आप अचानक काबिलियत पा जाएंगे। हर कदम पे अपना काबिलियत आपको दिखाना पड़ता है। छोटी सी परीक्षा हो वो भी टॉप करिए, बड़ी परीक्षा हो उसको भी टॉप करिए, बहुत बड़ी परीक्षा हो उसको भी टॉप करिए। जब आप निरंतर ये काम करते रहेंगे तब आपकी काबिलियत जो है उस पर मुहर लगेगा। और वो लड़की सर लगातार ये काम करती रही, तो उसका नतीजा ये है कि आज मतलब उसके घर वाले, उसके गांव वाले ही नहीं, पूरा रुधौली उसको जान रहा है, पूरा बस्ती जिला जान रहा है, और प्रदेश में उसका नाम हो गया है ना। प्रदेश मतलब बहुत बड़ी बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उसको बुलाया जाएगा, तो ये बहुत बड़ी बात है। जी 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 जी, तो ये बहुत बड़ी बात है। प्रदेश का मुखिया आपको बुला रहा है तो बुलाएंगे ही, और प्रदेश के जो टॉपर होते हैं उनके गुरुजनों को, उनके प्रबंधक, उनके बच्चों को सहित बुलाते हैं वो लोग। इस सरकार की बहुत अच्छी स्कीम है, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है कि कम से कम किसी मामले में इस तरह का इतने बड़े स्तर पर सम्मान देते हैं। और बच्चों के नाते आज अध्यापकों का भी ये चीज़ होता रहा है। सर दूसरे नंबर पर कुछ बच्चे और आए थे जी, उसके बाद उनका नाम थोड़ा सा देखिए, याद पहले वाले का सब कुछ जबानी हो जाता है, लेकिन दूसरे वालों का चर्चा ना हो तो फिर समझिए कुछ अधूरा रह जाता। सर दूसरी बच्ची जो आई है उसका नाम है अंकिता यादव। मुझे याद है वो
क्लास 8th में आई थी, 7th से कहीं पढ़ के। हाँ और टेस्ट लिया गया तो सिफर मामला था उसका, अच्छा बहुत ठीक होनहार नहीं थी वो। हाँ उसके बाद में वो फिर जुड़ी, लगातार मेहनत करती गई और 1 साल के अंदर ही उसका रिजल्ट बेहतर आने लगा। हाँ और धीरे धीरे ये हो गया कि वो टॉपर लिस्ट में आने लगी, हाँ है ना। अच्छा। तो कहीं ना कहीं उसके लिए उसको श्रेय देना हाँ ज़्यादा मुझे मुनासिब लगता है हाँ। कि वो लड़की उस लायक है। हाँ वो जीरो से हीरो वाला उसका अच्छा, जो मतलब यात्रा रहा है उसके लिए। हाँ सर, तो वो उसके लिए वो बहुत अच्छी लड़की है वो। हाँ। दूसरी है राधिका, राधिका चौधरी, वो भी सेम अंक पाई है। तो बहुत ब्रिलियंट लड़की है, बहुत तेज है और सबसे अच्छी बात है कि वो हरफन मौला है। अच्छा। आप डांस करा लो, नंबर 1। वो गाना आप गवा लो, नंबर 1। यानी ये सब के साथ भी पढ़ाई हाँ में सर, भी आप आगे हुआ चित्रकारी जाता है। करा लीजिए, हाँ। वो मुझे हूबहू बना देगी। अरे वाह क्या बात तो है। बच्चे हैं उस लायक, भाई माँ सरस्वती की कृपा है। कृपा, हाँ। तो इसमें भी कृपा है, रिजल्ट भी अच्छा आ गया। राधिका है, उसके बाद में अंकिता पटेल है, हाँ, चौथे लगातार। नंबर पर हाँ, अंकिता पटेल है। ये क्या दीनानाथ सर की बच्ची है? ये सबसे छोटी बिटिया है। अच्छा अच्छा क्या बात है, और सर की प्रबंधक जी की। बहुत बड़ी बात है। प्रबंधक जी और की उसके बच्ची। बारे में हाँ, बता दूं कि सबसे ज्यादा अगर कोई लेबोरियस है, सबसे ज्यादा पढ़ने में दिमाग लगाती है, ज्यादा घंटे अगर आप गिनेंगे, अच्छा। तो मुझे लगता है इन सारी बच्चियों में सबसे ज्यादा अगर किसी ने समय दिया समय होगा दिया, हाँ। तो अंकिता ने दिया होगा। अच्छा, अंकिता अच्छा। पटेल ने। हाँ। उसको ये था कि मतलब उतना स्मार्ट नहीं है, लेकिन उसको था कि मेहनत से कुछ भी हो सकता है। हाँ तो एक जगह पे जो है हम लगातार खोदेंगे, गड्ढा करेंगे तो पानी निकलेगा। राइट। तो सबसे ज्यादा अगर किसी ने मेहनत लेबर किया की, है, अच्छा। हाँ, लेबर के मामले क्या में, बात है। तो अंकिता पटेल बहुत अच्छा, मेहनत की और उसका नतीजा है कि जिले में वो चौथे रैंक पे है। चौथे रैंक पे उन्होंने ये मिथक भी तोड़ा कि टीचर के बच्चे पढ़ते नहीं है सर। हाँ, अरे वो लेकिन बहुत शानदार। उसने प्रबंधक बताया जी के कि साथ हाँ सबसे अच्छी बात है उनके सारे बच्चे बहुत होनहार हैं। हाँ होनहार, मैं मिलता सारे हूँ बच्चे। तो बहुत ही सौम्यता और के माहौल साथ, है उनका। सरलता के साथ मिलते हैं। और इंटरमीडिएट में एक लड़की है, उसकी स्थिति जो है मैं बता दूं, शकुंतला मौर्य है, कुड़ी की है वो। हाँ ठीक। हाँ शकुंतला मौर्य इंटरमीडिएट में जिले में उसका तीसरा तीसरा स्थान है। ठीक है। अभी कौन से सर सब्जेक्ट था उनका? मैथमेटिक्स में उसका 100 में 100 है। मैथमेटिक्स में, ठीक है। और मैं बता दूं लगभग 13 बच्चे ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स में 100 में 100 पाए हैं। हाँ ठीक अरे है। वाह, क्या बात है। इंटरमीडिएट में। बहुत सुंदर। और पढ़ाता मैं ही हूँ। हाँ, दूसरा बिल्कुल बिल्कुल। अरे सर 10th में एक तो मैथ में बच्चे कम होते हैं। हाँ सर। उनको लगता है कि मैथ है हमको खा जाएगा। हाँ। ये हवा है खाली। हाँ। मैथ इतना आसान सब्जेक्ट कुछ भी नहीं है। नहीं है। और उसका मैथ कारण तो क्या ऑलरेडी है मैथ से हम कि लोग बात सारे करते हैं। सब्जेक्ट की एक कमी है। जी। आप हिंदी पढ़ते हो, बायो पढ़ते हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, उसकी खासियत है गुरुजी कितना भी अच्छा पढ़ाएं, आपको रटना पड़ेगा। आपको घर पे बैठ के रटना पड़ेगा, उसके सारे चैप्टर्स दोहराने पड़ेंगे, आपको सब कुछ करना पड़ेगा। मैथ एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ये सब नहीं होता है। अगर आपको आता है तो आता है, आप मरते समय रहेंगे, टिक ठीक रहेंगे। और कोई कहा कि अच्छा। 2 का पहाड़ा सुना दो, आप सुना देंगे। नहीं सुना देंगे, सुना देंगे। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है ना कि जो आपकी नसों में, आपके ब्लड में घुल जाता है। तो उसमें दोहराने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। आप एक बार पढ़ लिए तो पढ़ लिए। मुझे मैथ पढ़ाते हुए 11 साल हो गए और डे फर्स्ट से लेके आज तक मैंने बिना बुक के ही पढ़ाया। अच्छा क्या मैं 9 से 12 तक कभी किताब नहीं लिया, कभी नहीं, कभी किताब की जरूरत नहीं पड़ी भाई। एक बार हो गया, अब हो गया, अब खून में है वो, तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो बच्चे भी मेहनत किए, 100 बाई 100 बहुत बड़ी बात होती है मैथ में। एक नंबर 99 और 100 में बहुत अंतर होता है। लगभग 45 बच्चे 10th में ऐसे हैं जो 99 पाए हैं। एक नंबर उनका कट गया, कहाँ कट गया वो भी नहीं जानते। 99 नंबर है और 1-2 नहीं है। बात समझिए, अगर 2-4 बच्चों का 99 आए, 98 आए तो ये माना जाता है कि उस बच्चे की खूबी है। लेकिन अगर किसी विद्यालय के 45, 50 बच्चे 99 नंबर पा रहे हो तो कहीं ना कहीं विद्यालय का कुछ योगदान है ना, कुछ पढ़ाई, कुछ टीचर है कि नहीं। कुछ ऐसा अप्रोच लिया गया कि सारे बच्चे अच्छे हों, है ना। तो मुझे बहुत खुशी है कि रिजल्ट बेहतर है और बहुत बेहतर है ना। जी सर। तो सर इतना शानदार रिजल्ट, सब बातें सुन करके लगता है कि काश मैं भी उस क्लास में होता। अरे तो सर
मैं भी टॉप करता था कम से कम मैथमेटिक्स में ही सही। जी। तो खैर मैथमेटिक्स से सर बहुत डर लगता था मुझे। और अब तो काफी देर से बच्चे सब लोग थोड़ा सा हम चाहेंगे 5 मिनट के लिए थोड़ा विराम हो जाए। जी जी। और जिससे कि मैं बच्चों का भी बहुत सारा सवाल है। हाँ बिल्कुल और बिल्कुल आपसे सर। रूबरू होना बिल्कुल चाहते हैं बिल्कुल सर, 4 सर। सवालों के साथ। तो फिलहाल 5 मिनट के लिए ब्रेक ठीक लेंगे सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।